अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में शादरा फ्लाईओवर का लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर किया जाएगा। बेसिकली शादरा फ्लाईओवर पे एक नया माइलस्टोन अचीव हुआ है, उसी के हवाले से मैंने सोचा आपको एक अपडेट भी दे देती हैं। आपको पता होगा कि लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो अपडेट की थी आपको बताया था कि इसकी जो गर्डर्स लॉन्चिंग की जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद जो डेक स्लैब्स हैं यानी कि जो इन्होंने गर्डर्स प्लेस किए हुए हैं उसके ऊपर, उसकी जो डेक स्लैब्स उनको कहते हैं, डेक स्लैब्स की जो कास्टिंग है उसका प्रोसेस शुरू हुआ हुआ है ना अभी। तो उसका जो एक साइड है डेक स्लैब की कास्टिंग जो है एक साइड की, ये बेसिकली वेस्ट साइड की, वो कंप्लीट हो गई हुई है। तो इसके ऊपर आपको थोड़ी सी अपडेट देंगे, ड्रोन फुटेज आपके साथ शेयर करेंगे, सारी चीज़ें होंगी इस वीडियो में। वीडियो देखते रहिएगा। इससे पहले कि हम बाकायदा आगाज़ करें, आपसे रिक्वेस्ट होती है कि चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक भी किया करें, आगे शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुँचे। तो अभी आपके सामने जो ड्रोन फुटेज चल रही है उसमें आप ये देख लें। ये इसका जो ड्रोन फुटेज दिखाने का मकसद है कि आपको ओवरऑल जो इसका व्यू है क्लियर हो जाए कि कितना काम हुआ है। बेसिकली गर्डर्स लॉन्चिंग कंप्लीट हो गई थी, तमाम गर्डर्स ब्रिज के ऊपर प्लेस कर दिए गए हुए हैं। दो साइड्स हैं ब्रिज की, दो ब्रिज हैं ना बेसिकली। एक ब्रिज जो है वो वेस्ट साइड का है और एक ईस्ट साइड का है। जो वेस्ट साइड का ब्रिज है वो कम्प्लीटली उसके ऊपर जो गर्डर्स हैं वो कम्प्लीटली प्लेस कर दिए गए हैं, ठीक है। गर्डर्स प्लेसमेंट के बाद डेक स्लैब्स की कास्टिंग का प्रोसेस होता है। बेसिकली शटरिंग की जाती है इन तमाम ये जो गर्डर्स रखे होते हैं इनके ऊपर शटरिंग होती है, और इनकी शटरिंग के बाद इनकी जो डेक स्लैब्स होती हैं उनकी कास्टिंग की जाती है, यानी कि इसमें कंक्रीट पोरिंग करके एक फाइनल शेप दी जाती है इसको, ब्रिज को। तो वो एक्टिविटी एक साइड की, वेस्ट वाले साइड का जो ब्रिज है उसकी ये एक्टिविटी हो गई हुई है। अब जो ईस्ट साइड का जो ब्रिज है उसमें गर्डर्स तो सारे प्लेस हो गए हुए हैं ना, उसके ऊपर अब जो कंक्रीट पोरिंग का काम है, मतलब डेक स्लैब्स की कास्टिंग जो है उसका काम है, वो भी चल रहा है। तो अब वो भी इंशाल्लाह एक दो हफ्तों में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये ब्रिजेस जो हैं दोनों ये अपनी फाइनल शेप में आ जाएंगे। फिर रैंप वर्क जो होगा उसके ऊपर काम किया जाएगा, रैंप्स बनाए जाएंगे दोनों साइड पे ब्रिज की। और रैंप के बाद यानी कि वो बिल्कुल फाइनल स्टेज होती है, उसके बाद जो असफाल्ट वर्क है ब्रिज के ऊपर वो प्रोसेस होगा। ये तकरीबन 1 महीने की एक्टिविटी है सारी मिला के। इसी दौरान मीनवाइल जो नीचे वाला एरिया है उसमें जो ज़ाहिर है रोड अब एक खुदाई वगैरह यानी एक्सकेवेशन वगैरह हुई थी, और डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ पे काफ़ी मसाइल हैं। तो अभी उसको भी नीचे असफाल्ट वर्क होगा, उसमें भी जो है रोड कारपेट की जाएगी। और इसके अलावा एक बहुत खूबसूरत राउंड अबाउट बनाना है नीचे, उसका काम भी जो है वो किया जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये टाइम टू टाइम ये चीज़ें भी होंगी, और इंशाल्लाह मैं जैसे-जैसे मज़ीद कोई अपडेट्स होंगी वो आपके सामने लाता रहूँगा, ठीक है? तो ये एक बड़ी अपडेट थी कि एक साइड जो ब्रिज 2 ब्रिज हैं उसकी एक साइड की जो डेक स्लैब की कास्टिंग है यानी कंक्रीट पोरिंग है गर्डर्स की, वो कंप्लीट हो गई है। तो वो स्टेटस भी आपके सामने आपने ड्रोन फुटेज में भी देख लिया। और इसके अलावा आपने जो इसका स्टेटस वैसे भी मैंने आपको बता दिया कि अब जो ईस्ट साइड का ब्रिज है उसकी जो गर्डर्स हैं उनकी डेक स्लैब की कास्टिंग अब की जाएगी। उसमें 1-2 हफ्ते का टाइम लगेगा, ब्रिज अपनी फाइनल शेप में आएगा, फिर रैंप वर्क होगा। उसके बाद फाइनल जो ब्रिज की असफाल्ट वर्क है यानी कि रोड कारपेट है वो किया जाएगा। तो ये प्रोसेस हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं, ये मैं आपको बता दी हैं। और इसी तरह ये काम प्रोग्रेस होगा आगे। जैसे जैसे मज़ीद प्रोग्रेस होगी काम की, मैं इंशाल्लाह बताऊँगा। राउंड अबाउट का जब काम शुरू होगा वो भी बताऊँगा। ट्रैफ़िक प्लान जो है वो आपको पता है ऑलरेडी, ट्रैफ़िक पास थ्रू हो रही है, क्योंकि अभी ये प्लान इनका थोड़ा-सा शॉर्ट किया है इन्होंने। पहले इनका जो है ना वो आपको मैंने पहले बताया था कि इनका प्लान था कि 2 जो है ना वो मल्टी ग्रेड सेपरेशन लेवल के ब्रिजेज़ इन्होंने बनाने थे। वो काम इनका जो है वो अब इन्होंने प्लान चेंज कर दिया था, मैप ही चेंज कर दिया था ब्रिजेज़ का। अब सिर्फ़ 2 ब्रिजेज़ बनाए हैं इन्होंने। नीचे राउंड अबाउट बनाएँगे। रश का इश्यू डेफ़िनेटली वो आ सकता है, क्योंकि उस तरह से जो है ना नीचे मसाइल हल नहीं हुए। नीचे जो शेखुपुरा की ट्रैफ़िक है उसको इश्यू आ सकता है जीटी रोड की ट्रैफ़िक के साथ जब वो मिंगल होगी इस राउंड अबाउट में, तो उसमें थोड़ा-सा इश्यू आ सकता है। वो मैंने कंसर्न रेज़ किए थे। तो देखते हैं, लेट्स होप जब ये कंप्लीट होगा, जब ओपन किया जाएगा जनरल पब्लिक के लिए, तो देखेंगे कि इसका क्या होता है आगे। और आगे मामिया कॉलोनी का फ्लाईओवर की अपडेट लोग पूछते रहते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। रावी ब्रिज का भी पूछते हैं, रावी ब्रिज में भी फंड्स के इशू थे। रावी ब्रिज का काम भी अनकरीब शुरू हो जाएगा। एक इशू फंड्स के थे, दूसरा ये भी कहा जा रहा था कि यहाँ पे डेफ़िनेटली काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हुए हैं। इमामिया कॉलोनी है, शादरा फ्लाईओवर है, तो ये ना हो कि ट्रैफ़िक जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही जो है ना वो इशू का शिकार हो जाए। तो बारी-बारी उन्होंने इन चीज़ों को टेकअप किया है।
ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, साथ-साथ मैं आपको बताता जाऊँगा जैसे-जैसे मज़ीद अपडेट्स होंगी। तो इसके अलावा जो कुछ लोग पूछते हैं कि ये जो दुकानें वगैरह जो हैं, जो लैंड वगैरह कोई गवर्नमेंट ने एक्वायर करनी थी, उसका क्या स्टेटस है? दुकानें कौन-सी किनका नुकसान हो रहा है? तो वो जिन-जिन को दुकानें खाली करानी थी, उनको नोटिस चले गए थे और अभी जो है ना, दुकानें खाली कराने वाला इश्यू नहीं है। अभी जो तजावुज़ात हैं, वो हटाई जा रही हैं। वो एज़ पर प्लान ही चल रहे हैं। जिन-जिन का जिन्होंने तजावुज़ात करके रोड के ऊपर अपनी यानी कि कब्ज़ा किया हुआ था एक तरह से, उनको बेसिकली जो है ना हटाया जा रहा है। थड़े वगैरह तोड़े जा रहे हैं। तो ये एक्टिविटी भी साथ-साथ चल रही है, ठीक है? तो ये चीज़ें भी डेफ़िनेटली यार, ये चीज़ें करना ज़रूरी भी है, क्योंकि ज़ाहिर है ट्रैफ़िक के इश्यूज़ होते हैं। तो कब्ज़ा भी करना कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये चीज़ें मैं बताता रहता हूँ वीडियोज़ में। तो इनको जो है ना टेकअप किया जा रहा है। तो उम्मीद है मुझे व्यूअर्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको थम्स अप दे दीजिएगा, यानी कि लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब लाज़मी कर लिया करें, ताकि मज़ीद अपडेट वीडियो आपके सामने हो। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अगली वीडियो में मुलाकात हो, तो अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।